नमस्कार, मैं वीना वर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में बात करेंगे। पीछे भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ चंद्र ग्रहण के बारे में। तो सूर्य ग्रहण जो सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण होता है और उस वक्त होता है जिस वक्त हम तो एस्ट्रोलॉजिकली मानते हैं कि जब राहु और केतु की छाया में आ जाते हैं, यानी कि राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है और चंद्रमा को केतु ग्रहण लगाता है। परंतु प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो वो सूर्य को एक तरह से कवर कर लेता है। जब वो उसको कवर कर लेता है तो उसके चारों तरफ एक रिंग सी नज़र आती है और वो हमारे सूर्य ग्रहण का प्रभाव होता है। हमें नज़र आता है कि ये सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। अब सूर्य ग्रहण कब लगेगा इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि 10 जून 2021 गुरुवार को ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या वाले दिन लगता है। अब क्या है कि सूर्य ग्रहण जो है इस हमारे भारतवर्ष में बहुत आंशिक रूप से नज़र आने वाला है। ये नज़र आएगा इसमें 99% जो इसका जो सूर्य का जो हिस्सा है 99% चंद्रमा से कवर होगा और उसकी छाया में सूर्य छिप जाएगा और उसके चारों तरफ एक रिंग सी नज़र आएगी। और जैसे जैसे चंद्रमा वहाँ से मूव होता चला जाएगा तो वो सूर्य जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। तो ये कुछ समय की अवधि के लिए होता है। इस समय जो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो रिंग की आकृति है कब डिल्यूट हो जाएगी, तो इसमें ये भारत में आंशिक रूप से नज़र आएगा। ये आंशिक सूर्य ग्रहण है और इसमें आंशिक ये कहाँ कहाँ नज़र आने वाला है। ये दोपहर को 1:42 से 6:41 का सूर्य ग्रहण रहेगा। ये अवधि जो है ग्रहण की है और उत्तरी पूर्व अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, अटलांटिक महासागर में ये आंशिक नज़र आएगा, यानी कि पार्शली नज़र आएगा। कहाँ कहाँ पर पूर्ण रूप से नज़र आएगा इसके बारे में बात करते हैं। तो ये नॉर्थ कनाडा में और ग्रीनलैंड में ये पूर्ण रूप से नज़र आएगा। अब जहाँ पर आंशिक नज़र आएगा वहाँ पर सूतक काल का कोई मतलब नहीं बनता। क्या है कि ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल निर्धारित हो जाता है। उस समय से लेके ग्रहण की मोक्ष तक कोई भी धार्मिक कार्य वर्जित होते हैं, परंतु इंडिया में नहीं नज़र आने वाला, इसलिए यहाँ पर सूतक काल नहीं लगेगा और कोई भी धार्मिक कार्य वर्जित नहीं होंगे। मंदिर और देवालय वगैरह के द्वार खुले रहेंगे, पूजा अर्चना की जा सकती है, किसी भी काम का निषेध नहीं है। परंतु कुछ इस समय में सूर्य ग्रहण चाहे कहीं भी हो, विजिबल है या नहीं है, अगर ग्रहण काल में अगर हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं तो उसका फल जो है हमें कई ज़्यादा गुना मिल जाता है। तो इस समय अगर हम पूजा अर्चना करेंगे और मंत्र जाप करेंगे तो उसका फल जो है हमारे को कई गुना ज़्यादा मिल जाता है। धार्मिक कार्यों पर कोई पाबंदी नहीं है, हम कहीं मंदिर जा सकते हैं, सभी जगह हमारे लिए खुली हुई हैं। और इसमें क्या है कि अब राशियों के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो उस वक्त जिस वक्त ग्रहण है वो उस वक्त सूर्य जो है वृषभ राशि में रहेंगे, राहु के साथ में रहेंगे। तो वृषभ राशि के जातकों को थोड़ा सा सावधान रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। उनके ऊपर ग्रहण का असर ज़्यादा होगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने कारोबार में भी और थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो उनके लिए अनुकूल रहेगा। अभी हम चर्चा कर लेते हैं कि विभिन्न, अब क्या है कि वृषभ राशि पर तो असर होगा, परंतु सूर्य ग्रहण का दूसरी राशियों पर भी असर होगा। दूसरी राशियों के लिए क्या किया जाए और किस तरह के उपाय किए जाएं जिससे कि ग्रहण के अगर कोई भी किस तरह का प्रभाव देगा और अगर कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो उससे हम कैसे बचें, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि मेष राशि के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि में पंचम भाव का स्वामी है सूर्य और इनके सेकंड हाउस में विराजमान रहेगा और राहु इसके साथ में है। तो क्या है कि
आपको वाद विवाद से बचने की ज़रूरत है। सेकंड में है, राहु भी है, सूर्य भी है, तो आप अग्रेशन में आके, गुस्से में आके कहीं किसी से भी आर्ग्यूमेंट ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वाद विवाद से बचें और कहीं भी कोई नया अनुबंध स्थापित ना करें, आपके लिए अनुकूल रहेगा। और खर्चे के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करें। अनावश्यक खर्चे आ जाएँ तो आप उसे पोस्टपोन कर सकते हैं और फिजूल की चीज़ों की खरीदारी ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए क्या है कि ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दान करते हैं। तो अगर आप लाल वस्त्र का या लाल मसूर का दान करेंगे ग्रहण के मोक्ष के बाद तो आपके लिए अनुकूल परिणाम रहेगा। हम बात करते हैं वृषभ राशि को। वृषभ राशि में सूर्य विराजमान रहेंगे और इनके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो क्या है कि इनको थोड़ा सा आक्रोश आ सकता है, आवेश आ सकता है, उत्तेजना आ सकती है। तो आपको अपने क्रोध के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी हाइपर नहीं होंगे और स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम उत्तेजना में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर है तो होता है। तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कारोबार से संबंधित कोई भी काम डिसीज़न लेना चाह रहे हैं तो जल्दबाजी में नहीं लेंगे। जो भी डिसीज़न लेंगे सोच समझ कर लेंगे। कि आपके लिए क्या है कि एक छोटा सा उपाय है, अगर आप कर सकते हैं तो आप लक्ष्मी जी की आराधना कीजिएगा। लक्ष्मी जी की आराधना में अगर आप इजीली कर सकते हैं तो श्री सूक्त का पाठ जो है आपको बहुत अनुकूल परिणाम देगा। इस समय में श्री सूक्त का पाठ किया हुआ पाठ आपके लिए धन संपत्ति के रास्ते खोलेगा। और आप अगर दान करना चाहें तो चावल, कपूर इत्यादि का दान मंदिर में कर सकते हैं। चीनी का दान कर सकते हैं ग्रहण के मोक्ष के बाद। हम बात करते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि में सूर्य जो है थर्ड हाउस का स्वामी होने के बाद इनके 12th हाउस में विराजमान रहेंगे। क्या है कि आपको थोड़ा सा फिनेंस की परेशानी महसूस हो सकती है और आप फिनेंस की परेशानी महसूस भी कर रहे होंगे। तो आपके क्योंकि द्वादश भाव में सूर्य गए हुए हैं, ये एक टेम्प्ररी फेज़ है, ये निकल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा धन की कमी महसूस होगी और आपको फिजूल खर्च से भी बचने की ज़रूरत है। आपको क्या ज़रूरत है कि कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे इस समय में। कहीं भी अगर आपने इन्वेस्ट किया तो हो सकता है कि आपको रिटर्न जल्दी ना मिले या पैसा जल्दी वापस ना मिले। आपके लिए हनुमान जी की आराधना जो है वो अनुकूल परिणाम देगी। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और हनुमान चालीसा के साथ साथ अगर आप चाहें तो उनके किसी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप हरा मूंग या हरा चारा दान कर सकते हैं। हरा मूंग अगर आप दान करना चाहते हैं तो धार्मिक स्थान पे कीजिएगा। हरा चारा आप गौशाला में दे सकते हैं। हम बात करते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। अब चंद्रमा की राशि है और यहाँ पर आपके धन भाव का स्वामी 11th हाउस में महसूस रहेगा और यहाँ पर आपको कोई ना कोई प्रलोभन देने की कोशिश करेगा। तो आपको होशियारी से काम करने की ज़रूरत है। अचानक ऐसा मौका मिल जाएगा कि नहीं, इस चीज़ से तो मुझे बहुत लाभ हो जाएगा। तो होशियारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझदारी भी ज़रूरी है और समझदारी से लिए हुए निर्णय आपको अनुकूल परिणाम देंगे। और वाद विवाद से थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सेकंड हाउस का स्वामी है और सेकंड हाउस का हो सकता है कि आपके साथ में कोई आर्ग्यूमेंट करे। तो आप आर्ग्यूमेंट से दूर रहिएगा। फिजूल की बातों में उलझने से बेटर यह है कि आप शांत रहें। आपके लिए क्या है, विरोधी आपके जो हैं उनके व्यवहार से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको शिव जी की आराधना बहुत अनुकूल परिणाम देगी। और शिव जी की आराधना के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ शिव जी का एक मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिएगा, आपको भरपूर परिणाम मिलेंगे। सफ़ेद वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं सिंह राशि में। सिंह राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके 10th हाउस में विराजमान रहेंगे। आपके लिए खुशखबरी है, आपके सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ेंगे, आय के साधन मिलेंगे, कारोबार में उन्नति की पूरी संभावनाएं हैं, धन के लाभ के योग मिल रहे हैं। किसी के बारे में बस आपके साथ में क्या है कि जब आपको फ़ायदा होता है और फ़ायदा होता है तो कभी कभी हम बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं और हमारी वाणी पे नियंत्रण नहीं रहता। तो आप किसी के बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, अच्छा रहेगा। और आप
विष्णु जी की आराधना करेंगे। विष्णु जी की आराधना के लिए दीपक जला के उनके किसी भी मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप भी करेंगे तो आपको और उत्तरोत्तर तरक्की होती चली जाएगी। गेहूं के आटे का दान आप मंदिर में कर सकते हैं। हम बात करते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि के ये भाग्य स्थान में रहेंगे सूर्य और इनके व्यय भाव के स्वामी हैं, तो आपको थोड़ी सी एंग्जाइटी रहेगी, थोड़ा थोड़ा क्रोध आने की उम्मीद है। और स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है कि आप वैसे भी अगर हम देखते हैं, आप बुध की राशि है और बुध की राशि कितनी डेलिकेट होती है, बहुत जल्दी परेशान हो जाती है, ज़रा सा गुस्सा आया तो हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो आपको सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है और बिल्कुल भी हाइपर नहीं होंगे। थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिएगा। पानी का ज़्यादा पिएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो गुस्सा है वो शांत रहेगा। और आपको क्या है कि पारिवारिक संबंध जो हैं वो आपके नॉर्मल रहेंगे, परिवार आपका पूरा सपोर्ट करेगा और बस मित्रों से उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे और आप शरबत वगैरह मीठी चीज़ें कुछ भी दान कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। सोर्सेज ऑफ इनकम आपके बढ़ेंगे। हम बात करते हैं तुला राशि पर। तुला राशि के ये अष्टम हाउस में प्रवेश करेंगे। आपके लिए जो भी डिसीज़न लेंगे बस सोच समझ के लेना है। 2 बार 3 बार गहराई से सोचना, उसकी डीप तक जाना। जब तक आपको ना लगे कि ये मेरे लिए ठीक है, उससे पहले कोई डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं है। और टेंशन को बिल्कुल दूर रखना। टेंशन में और आवेश में लिए हुए जो डिसीज़न होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। तो आवेश से बचें, सोच समझ के डिसीज़न लें, आपको लाभ होगा। और आपको क्या है कि आप किसी भी गरीब की सहायता कर सकते हैं, उसको भोज्य सामग्री दे सकते हैं, या आप मंदिर में पूजा की सामग्री दान कर सकते हैं। पूजा में आप धूप, अगरबत्ती, धार्मिक पुस्तकें कुछ भी दान कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि पर। सेहत का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। सप्तम भाव में सूर्य रहेंगे और सप्तम भाव में सूर्य रहने के बाद आपको थोड़ा सा अग्रेशन, गुस्सा आने की उम्मीद है। तो और आपके लिए क्या है कि आप बस मेडिटेशन का सहारा लीजिएगा। अपने मन को विचलित मत होने दीजिएगा, क्योंकि प्रथम भाव में केतु भी विराजमान है। मन में विचार आएंगे, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, तो उसके लिए सिर्फ मेडिटेशन ही एक सहारा ऐसा है जिससे कि आपको सफलता मिलेगी। आप काम रहेंगे और आप जो भी आप प्रयास करेंगे, जो भी आपकी अभिलाषाएं होंगी, इसी से पूरी होंगी। आपको क्या है कि एक नेगेटिव थॉट्स आपके मन में बिल्कुल हावी मत होने दीजिएगा। ग्रहण के मोक्ष के बाद आप मीठी वस्तुओं का दान गरीबों में किसी को भी कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं धनु राशि में। धनु राशि में ये सूर्य जो है राहु के साथ में इनके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। अब छठे भाव में विराजमान रहने के बाद राहु की जो दृष्टि है वो इनके कर्म स्थान पर है और धन स्थान पर भी है। तो यहाँ से आपको धन का लाभ भी होगा और कारोबार में भी वृद्धि होगी, परंतु आपको एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा करने पड़ेंगे, थोड़ा सा आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। और अगर आप ये करेंगे तो आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस वक्त किए हुए जो प्रयास हैं वो हमें लंबे समय तक के लिए सफलता देते हैं। आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। व्यर्थ के वाद विवाद से भी बचेंगे और व्यर्थ के व्यय से भी आपको बचने की ज़रूरत है। निवेश के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में उससे फ़ायदा होगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको क्या है कि आप अगर दान करना चाहते हैं तो आप चने का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं। कुछ अगर मंदिर में दान करना चाहें तो आप हाथ से हवा करने वाले पंखे का भी दान कर सकते हैं। ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। और बेसन की मिठाई का दान भी आपको अनुकूल परिणाम देने वाला है। हम बात करते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके ये पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और सूर्य की दृष्टि इनके प्रथम भाव पर रहेगी। यहाँ से आपको थोड़ा सा अग्रेशन होगा, तनाव होगा, जल्दबाजी में थोड़ा सा परेशानी, मानसिक तनाव हो सकता है। तो आप तनाव से दूर रहिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, आपको सभी काम आपके बनते चले जाएंगे। और
किसी भी अपरिचित पर विश्वास नहीं करेंगे। आपको गुमराह करने की कोशिश करे या प्रलोभन देने की कोशिश करे, आपको उससे बच के रहने की ज़रूरत है। आप अगर दान करना चाहते हैं तो आप तिल का दान कर सकते हैं। तिल में आप कोई भी तिल ले सकते हैं, काले सफ़ेद तिल ले सकते हैं, आप फल दान कर सकते हैं, कपड़ा दान कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और सरसों के तेल का दान भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए क्या है कि अगर ग्रहण काल में आप कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, अनुकूल परिणाम आपको मिलते चले जाएंगे। हम बात करते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि पर क्या है, क्या फल देने वाला है कि आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है। गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखिएगा, आपके अनुकूल परिणाम को मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड ज़रूरी है। और पीस ऑफ माइंड कभी क्या है कि सभी समय तो एक जैसा रहता नहीं, पर अगर हम आवेश में आ जाते हैं, क्रोध करते हैं, तो कभी कभी हम बहुत भारी नुकसान कर लेते हैं, जो कि हमें आगे तक हमें परेशानी होती है। तो आज के दिन यानी कि ग्रहण वाले दिन आपको शांति की ज़रूरत है। शांति से अगर आपने प्रयास किए, आपको फ़ायदे मिलेंगे। और नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने दें। कभी ऐसा होता है कि लोगों की बातें सुन के, लोगों के विचार सुन के, किसी न किसी उससे हमारे मन में नकारात्मक विचार होते हैं, तो उनको ज़रा सा भी हावी होने दिया तो हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। और आपको क्या है कि आप धार्मिक पुस्तकें दान कर सकते हैं। आप आटा, नमक, हल्दी किसी भी देवालय में दान कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको अनुकूल परिणाम देगा। हम बात करते हैं मीन राशि पर। मीन राशि पर आपका जो आत्मविश्वास है वो बना रहेगा, और आत्मविश्वास से किए हुए प्रयासों में आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। आपको पार्टनर की सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी निर्णय लेते हैं वो जल्दबाजी में नहीं लेंगे। जल्दबाजी में निर्णय लिए हुए कभी कभी हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। वैसे तो आप समझदार हैं, आपकी मीन राशि है, गुरु की राशि है, परंतु शांति से और मैच्योरिटी की ज़रूरत है। मैच्योरिटी की ज़रूरत से आपको लाभ होगा। आपको क्या है कि आप अगर इसके भरपूर परिणाम चाहते हैं तो रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सारे पाठ नहीं कर सकते, वो सोचते हैं कि, तो उसके लिए मैं आपको जनरल उपाय बताती हूँ कि आप गायत्री मंत्र का पाठ कीजिएगा। गायत्री मंत्र का पाठ सभी तरह से सफलता देगा। साथ ही साथ आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत अनुकूल परिणाम मिलेंगे। उम्मीद है इस जानकारी से आपको भरपूर लाभ होगा। इस ग्रहण काल के थोड़े से भी दोषों से आप मुक्ति पाएंगे और आप जीवन में सफलता हासिल करते जाएंगे। इसके साथ विदा लेती हूँ। कोई समस्या है आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो बिना किसी देरी के आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।